मन अधिनायक जय हे। कलमकारों ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण कर निकाली तिरंगा यात्रा। 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की बयार बह रही है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखी जा रही है। इस दौरान कानपुर जर्नलिस्ट क्लब द्वारा अशोकनगर स्थित ऐतिहासिक पत्रकार पार्क में झंडारोहण करके देश के लिए कुर्बानी देने वाले बलिदानियों को भी याद किया गया। झंडारोहण कर्नल SP सिंह, मेजर योगेंद्र सिंह कटियार, जर्नलिस्ट क्लब महामंत्री अभय त्रिपाठी ने किया। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित सभी पत्रकारों ने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत गाकर तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानी शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर कर्नल SP सिंह ने कहा कि देश की आजादी में पत्रकारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। महामंत्री अभय त्रिपाठी ने कहा कि आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब आजादी का यह पर्व मना रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारों का योगदान नहीं भुलाया जा सकता। कानपुर में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप अखबार उस समय आजादी के दीवानों का मुखपत्र हुआ करता था। पत्रकारों ने हमेशा निस्वार्थ, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता के जरिए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा काम किया है। तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। आजादी के 78 साल पूरे होने पर जर्नलिस्ट क्लब के पत्रकारों ने हाथों में तिरंगा लेकर जोशीले अंदाज में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ पत्रकार कुमार त्रिपाठी, पुष्कर बाजपेयी, विक्की रघुवंशी, संजय अग्रवाल, नीरज तिवारी, आकाश शाक्य, संजय मौर्य, डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, विशाल सैनी, पंकज अवस्थी, शमशेर, सुनील तिवारी, हिमांशु गुप्ता समेत अन्य पत्रकार मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जन गण मन अधिनायक जय हे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल चलत तरंगा। तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे जब जय गाता, जन गण मन गणनायक जय हे। भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, 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 भारत मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पत्रकारों की बनी तो उन्होंने एक संदेश लोगों को दिया, सामने तोप हो तो अखबार निकालो। कहा 21 गजट
उदंत मार्तंड समाचार पत्रों ने जो घोषणा की, मन और उदासता के बीच आमंत्रित करता हूं आदरणीय पुष्कर वाजपेयी जी और मेजर योगेंद्र त्रिपाठी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय कानपुर जर्नलिस्ट को दिया और ध्वजारोहण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करेंगे। भारत आई, लेकिन वहाँ यहाँ की भारत की भौगोलिक आज़ादी की ज्वाला उठी, गुलामी की पतंगता जकड़े हुए थी देश को, तो हमारे कई महान कवि सुभाष चंद्र बोस का तो स्वर्णिम अक्षरों में नाम तक लिखा गया इतिहास में कि उनकी उसी के कारणतन में हिंदी पत्रकारिता का सबसे स्वर्णिम योग था द्विवेदीकालीन पत्रकारिता, जब स्वतंत्रता आंदोलन देश में अपनी कुर्बानियाँ दी। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन करके 64,000 में आजादी का पैगाम सुनाने वाले ये नारे, ये लोकोक्ति हर जनमानस में उतनी ही तेजी से फैली जिस तरह कर्मठ, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, आदरणीय जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जिनका तालियों से स्वागत वंदन। मुट्ठियों में नमक फिरते हैं लोग, अपने जग किसी को दिखाया ना करो, अपने जग। सबसे पहले यहाँ सभी लोग जो मौजूद हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मंच पे मंचासीन कर्नल कटियार साहब और एसपी सिंह साहब एवं सभी पत्रकार बंधुओं, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग जिस स्थान पे स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, ये स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है और आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उनसे जुड़ा हुआ ये पत्रकार भवन है, ये पत्रकार पार्क है। तो बाकी तो सभी हमारे वक्ता हैं और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सभी ने जो भी प्रकाश डालेंगे, मैं इस भवन के बारे में प्रकाश डालता हूँ कि निगाह रहती थी और पत्रकारों को बहुत छुप के, बहुत ही इत्मीनान से तब खबरें लिख पाते थे। तो उस जमाने में ये घुसरामऊ गांव हुआ करता था और गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो अपना अखबार चलाते थे, प्रताप अखबार, अक्सर उसमें अंग्रेजी हुकूमत की निगाहें रहती थी, छापेमारी चलती थी। तो वो लोग यहाँ पर आकर इसी घुसरामऊ गांव में छिप कर यहाँ पर अपनी योजना बनाया और हरिशंकर विद्यार्थी जो गणेश शंकर विद्यार्थी के ज्येष्ठ पुत्र थे, वो कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हुए। तो उन्होंने इस घुसरामऊ गांव में सर्वप्रथम पत्रकार फोरम ये बसाया, जिसमें 32 प्लाट पत्रकारों को आवंटित किए गए। इसमें 31 पत्रकारों को एक ये पत्रकार भवन और ये पत्रकार पार्क है। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो इसके विषय में जानना चाहिए कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन होना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आए तो उन्होंने अपनी बहन को भेजकर यहाँ का उद्घाटन कराया। यहाँ से एक ऐतिहासिक साहित्यकारों का जुड़ाव रहा और हमारे इस यहाँ पर तमाम प्रताप की प्रतियां जो उस जमाने में लिखी गई थी वो सब सुरक्षित हैं। ये हमारे ही पत्रकार भवन का स्थिति कि यहाँ से 3 सांसद भी हुए। हमारे जो यहाँ उपाध्यक्ष हुआ करते थे दादा नरेश चतुर्वेदी हो गए सांसद हुए, बनारसी दास चतुर्वेदी थे यहाँ पर, वो राज्यसभा सांसद हुए और जगदीश अवस्थी सांसद हुए। तो बड़ा इतिहास रहा है। तो हम पत्रकारों को अपना इतिहास मालूम होना चाहिए कि उस समय देश में सिर्फ 2 पत्रकार भवन हुआ करते थे, पहला ये कानपुर का और दूसरा बनारस का। और 1944 का पत्रकार अधिवेशन जो है कानपुर में हुआ था, वो भी इसी पत्रकार भवन की टीम द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था और उसी के बाद देश में एक अलग क्रांति की अलग जगी थी। बाकी सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं वाणी को विराम देता हूं और अपने वरिष्ठ साथी हैं विक्की रघुवंशी जी, उनको यहाँ आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कहें। और इन्होंने चाहे ये सत्तासीन रहे हो या बगैर, मुस्कुराहट तुम्हीं से मिलती है, एक राहत तुम्हीं से मिलती है, रूठना उठेंगे हम कभी नहीं। 11 बजे रात में फोन करोगे आपको, 2 बजे रात 24 घंटे खड़े रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। आज आपको फिर विश्वास दिलाते हैं और बाकी यही पत्रकारिता की जो स्थिति इस समय बन गई है,
ये लोगों ने बना दी है, उसमें हम लोग भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने विरोध उतने मन से किया नहीं, उतने मन से करना चाहिए थे। खैर, लेकिन जो जैसा करेगा उसे मिलेगा। ये इस समय ये मौका त्याग भावना से और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लगे रहे और अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। अब तो तमाम साधन हो गए हैं। उस समय जब गणेश जी और कुंवारी जी थे तो खुद पत्थर छाप के रात में अंग्रेजों के खिलाफ रात में बांटते थे और उन्हीं की एक बच्चे की क्रांति ने देश को आज़ाद करा दिया। अब वो स्थितियाँ बदल गई कि उसका दुरुपयोग होने लगा है, लेकिन सदुपयोग होगा और सदुपयोग के लिए हम लोग हैं, सदुपयोग जारी रहेगा। पत्रकारिता फिर अपनी ऊंचाइयों पर रहेगी। समाज जान गया है कि कौन पत्रकारिता कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और सारे खाली पत्रकारिता नहीं गिरावट ने इस गौरवशाली जगह जहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी पत्रकारिता की, उस स्थान पर आने का मौका मिला, वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। हम लोग सैनिक हैं, देश की रक्षा करते हैं, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने में हर इंसान का, हर नागरिक का बराबर की जिम्मेदारी है और पत्रकार बंधुओं का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाज को जागरूक रखने का। जनतंत्र है, राजशाही नहीं है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, लेकिन जो सत्ता में है उसकी जो कमियां हैं उसको उजागर किया जाए, जो अच्छे काम है उनको भी उजागर किया जाए। हर वर्ग के, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, देश को हमको आगे बढ़ाना है एक साथ मिलकर। हम लोग कोई अलग नहीं है। देश जब तक इकट्ठा रहेगा, संगठित रहेगा, कोई दुश्मन हमारे ऊपर आंख नहीं उठा सकता है। देश में हमको भाईचारा, उसको बढ़ावा देने वाले समाचार ज्यादा होने चाहिए और किसी भी वर्ग में कोई भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार अध्यक्ष लोग हैं और हम लोगों को इनवाइट करने के लिए एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के ऐतिहासिक पत्रकार पार्क में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे कर्नल एसपी सिंह, इसके अलावा मेजर कटियार और अन्य पत्रकार साथी शामिल हुए और हम लोगों ने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में स्वतंत्र ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया, जिसके बाद हमारे सैकड़ों पत्रकार साथियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। चूंकि आज़ादी के संग्राम में हमारे हिंदी पत्रकार भवन और स्वतंत्र और पत्रकार पार्क का बहुत बड़ा योगदान है। जिस दौर में हमारे यहाँ ब्रिटानिया हुकूमत थी, उस दौर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी जैसे महान पत्रकार इन्हीं स्थानों पर बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति फूका करते थे, लिखा करते थे। तो आज हमें गर्व है कि हम उन स्थानों पर बैठ के आज हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। आज पत्रकार भवन में ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी पत्रकार साथियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। कितने वर्षों से यहाँ प्रोग्राम होता चला है? ये 1950 में हिंदी पत्रकार भवन का उद्घाटन हुआ था और उसी समय का पत्रकार पार्क है। लगभग 74 वर्षों से यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।